हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स कल हमने शुरू किया था। उसके अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं उसके में हमने कंप्लीट किया। उसके अंदर वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये सब कंप्लीट हो चुके थे। और इसके बाद केस स्टडी अर्बन वेस्ट डिस्पोजल के बारे में मैंने बताया था कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या क्रिएट है। और धरोलीला की मैंने आपको एक केस स्टडी कंप्लीट करवाई है, वो आप जरूर कर लेना। उसके अंदर से क्वेश्चंस जरूर पुटअप होंगे। इसके बाद एक केस स्टडी मैंने और करवाई थी रूरल अर्बन माइग्रेशन की, जो कि मैंने बताया था रमेश के बारे में पूरी, उसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आज प्रॉब्लम्स, जो स्लम्स की जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्या आ रही थी, स्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी केस स्टडी थी, वो मैंने कहा था आप लोग अपने आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारी प्रॉब्लम लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारा। The pressure on agricultural land increase not only due to limited availability but also by degradation of quality of agricultural land। जो एग्रीकल्चर के ऊपर जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बाद एग्रीकल्चर का जो प्रेशर, एग्रीकल्चर पे जो बढ़ रहा है प्रेशर, वो क्या है, डिग्रेडेशन क्वालिटी को बढ़ा रहा है और एग्रीकल्चर लैंड को डिग्रेडेशन की तरफ ले जा रहा है। तो इसके बाद सॉइल इरोजन, वाटर लॉजिंग, स्लाइंटिलेशन एंड ये लैंड लीड टू लैंड डिग्रेडेशन, ये सब चीज़ें क्या बताती है, अंडरलाइन कर लीजिए कौन कौन से कारण हैं। ये यहाँ से शुरू करेंगे आप कि क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, स्लाइंटिलेशन एंड एल्कनेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स है जो कि लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देती है। What happen if land is constantly used without manganese is fertility, land is degraded and productivity decline। जब लैंड डिग्रेडेट होती है तो क्या होता है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होगी वो कम होती जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड आइदर एज ए टेम्परेरी और ए परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी और लैंड। लगातार या कभी कभी जो प्रोडक्टिविटी में चेंज होता जाता है वो सारा लैंड डिग्रेडेटिव में कहलाता है। सो ऑल डिग्रेडेड लैंड मे नॉट बी वेस्ट लैंड, सारी लैंड जो कि खराब लैंड के अंदर नहीं आती, बट अनचेक्ड प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन मे लीड टू द कन्वर्जेशन ऑफ वाटर लैंड, वेस्ट लैंड। तो ये हम ये कह सकते हैं कि सारी लैंड डिग्रेडेशन लैंड के अंदर नहीं आती, वेस्ट लैंड के अंदर नहीं आती, परंतु अनचेक प्रोसेस के कारण डिग्रेडेशन होता है और उसको कंजर्व करना, ये वेस्ट लैंड को, ये हमारा प्रोसेस कहलाता है। देयर आर टू प्रोसेस दैट इंक्लूड लैंड डिग्रेडेशन, दो तरह के प्रोसेस होते हैं लैंड डिग्रेडेशन में। दीज आर नेचुरल क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग, एक होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन बींग के द्वारा। National Remote Sensing Center NRSC has classified wasteland by using remote sensing technique and it is possible to categorize this wasteland according to the process that have they created। रिमोट सेंसिंग टेक्निक से द्वारा ये पता लगाया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी के द्वारा, कौन कौन सी कैटेगरी है वेस्टलैंड की, वो बताई गई है। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ वेस्टलैंड सच एज वाइल्ड रिवाल्यूस लैंड, डिस्ट्रिक्ट्स, कोस्टलैंड्स एंड बैरिन रॉकी लैंड एरिया, स्टीप स्लोपिंग लैंड, ग्लेशियर एरियाज, ये सारे क्या बताई गई है, जो कि नेचुरल एजेंट है प्राइमरी के, और वो प्राइमरी कॉज बाय नेचुरल एजेंट, ये सारे नेचुरल एजेंट के द्वारा जो डिग्रेडेशन करते हैं वो सारे चीज़ें हैं और ये नेचुरल एजेंट कहलाते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कौन कौन से नेचुरल एजेंट्स हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उनमें है नेचुरल में ये सारी चीज़ें बताई मैंने। There are other types of degraded land such as water logging and marshy areas, land affected by salinity and alkalinity and land with without scrub, जो कि जिसके ऊपर कोई भी खेती नहीं होती है, which have largely been caused by natural as well as human factor। कई उसके अंदर नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर कारक बनते हैं। There are some other types of wasteland सच एज डिग्रेडेड शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरिया में भी कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर डिग्रेडेड लैंड अंडर प्लांटेशन क्रॉप, डिग्रेडेड फॉरेस्ट,
प्रेशर, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, इन सब के अंदर भी वेस्टलैंड हो जाती है। सो यहाँ पर एक केस स्टडी है इसी के ऊपर, वो आप इसमें करेंगे। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है लोकेटेड इन वेस्ट मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक झाबुआ सिटी डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत ही वेस्ट में है। इट इज़ इन फैक्ट वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। 5 पूरे जो कंट्री के सबसे बैकवर्ड एरिया उनमें गिना जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वहाँ पर अधिकतर लोग भील लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। The people suffer due to poverty which has been accumulated by the high rate of resources degradation. वहाँ पर सबसे पहले साधनों की कमी है, इसीलिए वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। बहुत फॉरेस्ट एंड लैंड, द वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, अंडरलाइन कर लीजिए कौन से प्रोग्राम के अंदर ये काम किया जाता है। फाउंडेड बाय बोथ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैव बीन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ डन ए लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी। इन दोनों डिपार्टमेंट ने मिलकर सॉइल क्वालिटी को और डिग्रेडेशन को कम करने का जिम्मा लिया है। So wasteland management programs acknowledge the link between the land, water and vegetation and attempt to improve livelihood of the people and natural resource management and community participation. उन लोगों ने क्या किया है कि वहाँ की जो वेस्टलैंड है उसमें लिंक करा गया है वाटर का, वेजिटेशन का, और इम्प्रूव करी गई है वहाँ के लोगों की क्वालिटी, रहन सहन की क्वालिटी को, कम्युनिटी को, इसको इम्प्रूवमेंट लगाए गए हैं। In past 5 years, the program founded by Ministry of Rural Development along Westland Management has treated 20% of total area, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के 20% एरिया को अच्छा बनाया गया है। सो यहाँ इसके बाद पेटवर्ड ब्लॉक झाबुआ लोकेटेड इन नॉर्थ मोस्ट, ये केस स्टडी आप पढ़ेंगे। इसके अंदर से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन कि क्या कौन कौन सा डिपार्टमेंट और क्या काम किए गए। An interesting aspect of this experience is that before the community embarkment upon the process of management of the pressure, there are encouragement on the land of village from an adjoining village, उसके पास वाले विलेजों को भी अच्छा बनाया गया। The village called the tehsil to assign the right of the common land. The ensure conflict was tackled by the villages by the offering make the defaulter agriculture CPR मेंबर्स ने जो था वो काम किया है वहाँ पर। सो स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब इसकी PDF आपको करनी है और ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म का जो कोर्स है वो आपका इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है। इसकी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको। टिल देन, थैंक यू।